गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल जलियांवाला बाग में बसंत कविता का परिचय पढ़ा था। आज उसी कविता का आगे हम भावार्थ या सरलार्थ करेंगे। तो कल कविता के परिचय में मैंने आपको बताया था कि यह कविता जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखी गई है, जिसमें कि हजारों निर्दोष भारतीयों को अंग्रेजी शासन ने अपनी क्रूरता और हिंसा का शिकार बनाया था। और यह प्रकरण हमेशा हमारे भारतीय इतिहास में लिखा रहेगा कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे निर्दोष भारतीयों को जलियांवाला बाग में मार डाला था या उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो यहाँ पर अब जो कविता है वो सुभद्रा जी जलियांवाला बाग में बसंत के आधार पर बता रहे हैं कि जहाँ पर ये हत्याकांड हुआ था वहाँ पर यदि बसंत आएगा तो वो किस प्रकार से आएगा, और इसके साथ साथ जो बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ हरियाली और अच्छा वातावरण हो जाता है, वहाँ पर उस बाग में ऐसा कुछ नहीं है। यदि कुछ है भी तो उसके ऊपर सुख या खुशी दर्शाने वाली कोई बात नहीं है। तो पहली पंक्ति के माध्यम से जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि उस बाग में यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते। कोकिला अर्थात कोयल, जो कि बसंत ऋतु में खुश होकर बोलती है जब चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती है और सुगंधमय वातावरण होता है। तो कवित्री कह रही है कि उस बाग में कोकिला अर्थात कोयल नहीं, काक है शोर मचाते अर्थात कौआ वहाँ पर शोर मचाता है, काँव काँव करता है। कोयल की मीठी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती है। काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, क्योंकि बसंत ऋतु के आने पर फूलों पर और पेड़ों पर जो नई पत्तियां आ जाती हैं उनके ऊपर भंवरे जो है बैठते हैं, उड़ते हैं। तो वहाँ उस बाग में भंवरों को कोई स्थान नहीं है, बल्कि काले काले दूसरे कीट या कीड़े जो रेंग रहे हैं या वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो भंवरे होने का भ्रम हमें करवाते हैं, या हमें ऐसा उनको देखकर लगता है कि शायद वो भंवरे हों, लेकिन वास्तव में वो भंवरे नहीं होते हैं। क्योंकि भंवरा जो है बसंत ऋतु में फूलों का रस पीता है, उनके ऊपर बैठता है, तो ऐसा उस बाग में कुछ भी नहीं है। कलियां भी अध खिली मिली हैं कंटक कुल से। जो कलियां, गुलाब का जो फूल होता है, फूल बनने से पहले जो उसका आदि खिला रूप होता है वो कली होती है। तो कवित्री कह रही हैं कि कलियां भी अध खिली हैं लेकिन मिली हैं कंटक कुल से, वो भी कांटों के कुल से या परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन कलियों का जो रूप है वो भी आकर्षित करने वाला नहीं है, क्योंकि वो कांटों के साथ हैं। वे पौधे, वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। जो वहाँ पर पौधे हैं वो या तो सूखे हुए हैं या फिर झुलसे हुए हैं। पौधे और फूलों का यहाँ जिक्र करती हुई कवित्री कह रही है कि वहाँ पर जो पौधे और फूल हैं वो या तो सूख गए हैं या फिर झुलस गए हैं। जैसे अग्नि में या आग में कोई पौधा झुलस जाता है तो उसका रूप रंग बिगड़ जाता है, ठीक वैसे ही उस बाग में पेड़ पौधे या फूल जो है या तो वो सूख गए हैं या फिर ऐसा लगता है कि वो अग्नि में झुलस गए हैं, क्योंकि वहाँ पर ये अच्छा नहीं हुआ है। इसलिए पेड़ पौधे भी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो बसंत ऋतु में या फिर पेड़ जो फूलों के पौधे होते हैं वो हर समय ही अपने साथ एक प्रकार से खुशी लिए हुए होते हैं। उनको देखकर देखने वाले का मन खुश हो जाता है, लेकिन उस जलियांवाला बाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला पहरा देखिए। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, कि वहाँ पर जो फूल हैं उनके अंदर ना तो सुगंध है और ना ही पराग। फूल के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको पराग कहा जाता है, वह भी वहाँ पर ऐसे खुशी या प्रसन्नता देने वाला ना होकर बल्कि एक धब्बा जो है बना पड़ा है। धब्बे का मतलब है कि जब
कोई अच्छी चीज़ होती है उसके ऊपर कोई स्पॉट लग जाता है, उसे दाग या धब्बा कहा जाता है। या फिर किसी ने अच्छा काम किया हो और वो कोई एक गलत काम कर देता है तो उसकी अच्छाइयों के ऊपर एक बुरा दाग लग जाता है। ठीक वैसे ही इस जलियांवाला बाग में वो हत्याकांड होने के कारण वहाँ पर सुगंध नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक उन फूलों के ऊपर एक दाग लग गया है कि जिनमें खुशबू का या सुगंध का कोई नाम नहीं है। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। इतना भयंकर हत्याकांड होने के कारण वह बाग सुंदर था, प्यारा था, लेकिन अब खून से सना पड़ा है, निर्दोष लोगों के खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज, कवित्री ऋतुराज बसंत को बुलाते हुए कहती है कि आओ, किंतु धीरे से आना। उतनी खुशी के साथ मत आना जैसे हमेशा अपने साथ हरियाली और खुशबू लेकर आते हो, वैसे यहाँ इस जलियांवाला बाग में मत आना, धीरे से आना। यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना, क्योंकि यह एक शोक स्थल बन गया है जहाँ पर लोगों को मारे जाने के बाद चीख पुकार के अलावा कुछ नहीं है। दुख ही दुख है, चारों तरफ क्रांति का सा माहौल है। शोक स्थान है जहाँ पर खुशी का कोई स्थान नहीं होता है। तो आपको यहाँ बिल्कुल धीरे से आना है, शोर नहीं मचाना है। तो आज हम इस कविता में ये 2 पैराग्राफ ही पढ़ेंगे। आपको इन 2 पैराग्राफों में कोई शब्द में या किसी पंक्ति में कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।